कल हम पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, खत्म हो गया था। आज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में, ये सीखेंगे आज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो मान लो मेरा एक गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ठीक है। मेरा क्या है गोल है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, टीचर बनने का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे टीचर बनने के लिए क्या करना है, एक प्रॉपर प्लान बनाना है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना है अपने काम का, अपने स्टडी का, अपने रूटीन का, अपने दिनचर्या का। तब जाके मैं क्या बन पाऊंगा, एक टीचर बन पाऊंगा। समझ में आ? अगर मेरा मैनेजमेंट ही नहीं है दिनचर्या का, प्लान का, स्ट्रेटेजी का, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एक लेक्चरर बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। समझ में आया? तो वैसे बिजनेस में भी मैनेजमेंट क्या करता है, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। मान लो इस साल मुझे 100 करोड़ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है 100 करोड़, तो उसके लिए मैं क्या प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग बनाऊंगा। मैं अपने प्लान को मैनेज करूंगा, अपने वर्क को मैनेज करूंगा, अपने लोगों को मैनेज करूंगा, अपने ऑपरेशन को मैनेज करूंगा, तब जाके ये क्या 100 करोड़ टारगेट अचीव होगा। हाँ या ना? अगर मैं मैनेजमेंट नहीं किया तो ये 100 करोड़ अचीव करना मेरे लिए मुश्किल है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम खुद सोचो, जहां पर भी एक बड़ा इवेंट्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपना स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, कॉलेज का एग्जाम्पल ले लो, वहां पर मैनेजमेंट होता ही होता है। तो मैनेजमेंट होने का प्राइमरी पर्पस क्या है, अपना गोल को अचीव कराता है। मैनेजमेंट क्या करता है, गोल को अचीव करता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग गोल। मैनेजमेंट क्या करता है, गोल अचीव करने में हमें मदद करता है, हेल्प करता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब हम एक चीज को मैनेज करके करेंगे, एक चीज को प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो पिछले दिन से इस दिन हम बेहतर बनेंगे, इस दिन से नेक्स्ट दिन फिर बेहतर बनेंगे, नेक्स्ट दिन से अगले नेक्स्ट दिन क्या बनेंगे, बेहतर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे कि तुम कॉमर्स फर्स्ट डे पढ़े, तो क्या कैसा लगा तुम्हें कॉमर्स? नया लगा, समझने में थोड़ा दिक्कत आया, किसी को तो ज्यादा भी दिक्कत आया, किसी को तो समझ में भी नहीं आया। धीरे 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 सेकंड दिन फिर पढ़े, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे धीरे 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 पढ़ के क्या हुआ, कॉमर्स धीरे धीरे हमें समझ कॉमर्स को हम धीरे धीरे समझने लगे। है ना? अच्छा है कि नहीं है? कि 10th क्लास से तो तुम कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं पता ना, 10th क्लास में तो कॉमर्स का कुछ भी नहीं है, साइंस और आर्ट्स का मिक्सचर है, 1 से 10। ठीक है? समझ में आया कि नहीं है? तो हम जैसे जैसे अपना काम को मैनेज करके, अपना पढ़ाई को मैनेज करके पढ़ रहे थे, धीरे धीरे सीख रहे थे, कॉमर्स हमारे दिमाग में वैसे घुस रहा था। है ना? समझ में आया? तो मैं पहले बिजनेस स्टार्ट करूंगा फर्स्ट डे, फर्स्ट डे से मेरा बिजनेस पूरा धड़ाधड़ चलेगा, मेरा धड़ाधड़ काम होगा? नहीं होगा। पहले दिन से मेरा काम होगा क्या? नहीं होगा। दूसरे दिन करूंगा, दूसरे दिन क्या होगा, पहले दिन से अच्छा काम होगा। तीसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन पहले और दूसरा दिन से तीसरा दिन और थोड़ा अच्छा जाएगा, चौथे दिन थोड़ा खराब जाएगा, पांचवें दिन थोड़ा अच्छा जाएगा। ऐसा धीरे 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 अगर मैं कंपनी को मैनेज कर करके आगे बढ़ाऊंगा तो मैं नूब से प्रो बन जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? नहीं बोलते हैं क्या, नूब और प्रो? तो मैनेजमेंट क्या करता है, हमारा एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। क्या करता है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है, जैसे धीरे धीरे हम काम करते चलेंगे हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंप्रूव एफिशिएंसी।
हम अगर चीजों को मैनेज करके चलेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास भगवान ने जो भी दिया है, पैसा, मकान, गाड़ी, कपड़ा, उसको हम ठीक से मैनेज करके चलेंगे तो उसका अच्छे से यूज होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कि बिना मैनेजमेंट के हम चीजों को खर्च करेंगे, बेफालतू का चीजों को यूटिलाइज करेंगे। बोलो, तुम लोग बोलो, मैनेज करके चलना है कि नहीं चलना है? वैसे कंपनी में भी बहुत सारा रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस बोलने से क्या, मैन है, मैन मतलब वर्कर सोचना, कैपिटल है, मशीनरी है। इसको अगर हम ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो प्रॉपर यूज होगा इनका? प्रॉपर यूज होगा? पैसे को जो तो जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा? लोगों को बिना मतलब के खटा रहे हैं, प्रोडक्टिव ऑन प्रोडक्टिव काम में लगा दे रहे हैं, तो कंपनी बढ़ेगा आगे? नहीं बढ़ेगा। मशीन को बेफालतू चला रहे हैं, कंपनी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अगर इन तीनों को ठीक से मैनेज करके चलाएंगे तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये मैन, कैपिटल, मशीन तीनों अच्छे से चल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो मैनेजमेंट क्या करता है? जो भी कंपनी में रिसोर्सेस है उसको ठीक से तरीके से चलाने में हेल्प करता है, उसको ठीक तरीके से यूज करने में हेल्प करता है हमें। समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? बिजनेस का ग्रोथ कब होता है? बिजनेस का ग्रोथ छोड़ दो, खुद के ग्रोथ के बारे में सोचो। खुद का ग्रोथ कब होता है? मैं मान लो जिम जा रहा हूं, दिल्ली में डिसिप्लिन सहित जिम जा रहा हूं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, पूरा साल भर जिम किया, प्रॉपर मैनेजमेंट से जिम किया। मैनेजमेंट मतलब ऐसा नहीं कि आज सुबह 4 बजे चला गया, कल शाम को 5 बजे चला जाऊंगा, कभी मतलब दोपहर को 1:30 बजे चला जाऊंगा, कभी रात को 10 बजे चला जाऊंगा, ऐसा नहीं। प्रॉपर एक डिसिप्लिन तरीका था, वो प्रॉपर मैनेजमेंट था मेरा जिम जाने का, मेरा दिनचर्या का। ठीक है ना? आज रोटी खा दिया, परसों मतलब तला भुना खा दूंगा, बर्गर वर्गर खा दूंगा, फिर परसों अंडा खा दूंगा, ऐसे तो थोड़ा ना होगा, मेरा बॉडी थोड़ा ना बढ़ेगा क्या? तो मैं क्या करूंगा? मेरा डेली रूटीन, मेरा डाइट को प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके कंटिन्यूअसली इसको फॉलो करूंगा, तब जाके मेरा बॉडी का ग्रोथ दिखेगा। पहले दिन गया, आईफोन से ऐसे खींच लिया, पेट ऐसे निकला हुआ है, लास्ट के एंड में भी देख रहा हूँ वैसे पेट निकला हुआ है, फिर पता चला कि तो मेरा तो मैनेजमेंट ही ठीक नहीं था। हाँ ना? तो बिजनेस को भी डेली बेसिस में हम, जैसे मैं जिम जा गया, डाइट को फॉलो किया, बिजनेस को भी डेली बेसिस में काम को तोड़ के धीरे 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 करेंगे, प्लान को तोड़ के धीरे धीरे फॉलो करके रेगुलर बेसिस में करेंगे तो हमारा बिजनेस का ग्रोथ ऑटोमेटिकली दिखेगा। हाँ या ना? समझ में आया? बिजनेस का ग्रोथ कैसे दिखता है? अगर काम को डेली बेसिस में करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, डिसिप्लिन तरीका से करेंगे तो बिजनेस का ग्रोथ दिखता है। तो बिजनेस का ग्रोथ करने में हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट। कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ बिजनेस। समझ में आया? हाँ या ना? उसके बाद जब चीजों को हम मैनेज करके करते हैं काम, तो क्वालिटी में एनहांसमेंट आता है कि नहीं आता है? तो हम मैनेजमेंट करके सामान बनाएंगे, मैनेजमेंट करके अच्छे से मैनेज करके मशीन चलाएंगे, लेबर अच्छा लेबर लगाएंगे अपने कंपनी में, प्रोडक्शन में, तो सामान का क्वालिटी बेहतर होता है कि नहीं होता है?
तो मैनेजमेंट क्या करता है, हमारा सामान और सेवा का क्वालिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद कल ही बताया था मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ना, बिजनेस बोल रहा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्या बता था कि मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और सिखाता है। तो एम्प्लॉय लोग का क्या होता है, ग्रोथ होता है। समझ में आया? जैसे कि अभी एआई आया है, तो मेरा कंपनी मुझे एआई सिखाएगा तो मेरा ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? अगर मेरा ग्रोथ होगा तो मैं कंपनी का भी ग्रोथ कराऊंगा। एआई को यूज करके मैं कंपनी का बहुत सारा काम करूंगा तो कंपनी का ग्रोथ होगा। हाँ या ना? तो मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों का टैलेंट को ग्रो कराने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन टैलेंट। उसके बाद हम चीजों को मैनेज करके चलेंगे, पहले से प्लान करके चलेंगे तो हमारा रिस्क कम होगा कि नहीं होगा? बिना प्लान के, बिना मैनेजमेंट के कंपनी खोल दिए तो डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? सब कुछ तो एनालिसिस करना पड़ता है ना। मैं अगर कंपनी खोलूंगा तो पहले प्लान बनाऊंगा, दिल्ली में मैनेजमेंट करूंगा कंपनी का, तब जाके मेरा रिस्क कमेगा। बिना फालतू बेफालतू के सुबह उठा, आज कंपनी खोलना है, मेरे पास पैसा है, खोल दिया, कुछ प्रॉपर प्लान नहीं है, कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो कंपनी डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूबने का रिस्क होगा कि नहीं होगा? तो मैनेजमेंट क्या करता है, रिस्क को कम करता है। मिनिमाइजिंग द रिस्क, रिस्क को क्या करता है, मैनेजमेंट कम कर देता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। अगर अच्छे से कंपनी मैनेज करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हमारा मैनेजमेंट सिस्टम ही स्ट्रांग है तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज प्रॉफिट। इंक्रीज क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। कल ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे कि सुंदरगढ़ में कंपनी आया, ठीक है, तो सुंदरगढ़ का लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना? तो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, मैनेजमेंट क्या करता है, वेरियस डिपार्टमेंट में, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ये सब डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, सबके साथ तालमेल बना के रखता है। अगर सबके साथ हम तालमेल बना के चलेंगे तो क्या होगा, कंपनी अच्छे से ग्रो करेगा। अगर तालमेल बना के नहीं चल पाएंगे तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा इतना अच्छे से। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ओडिया में प्रशासन बोलते हैं, हिंदी में भी प्रशासन बोलते हैं। मैनेजमेंट को ओडिया में भी परिचालना बोलते हैं, हिंदी में भी परिचालना बोलते हैं। तो बहुत सारा मतलब राइटर, ऑथर ने इन लोगों को छोटा बड़ा बनाया है, लेकिन हम बुक के थ्रू पढ़ेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, प्रशासन। जैसे कि हमारे जिला सुंदरगढ़ जिला में कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन,
ऑर्गेनाइजेशन, ये मैनेजमेंट कहाँ चलता है? ज्यादातर बिजनेस में चलता है मैनेजमेंट, ज्यादातर बिजनेस में चलता है। ठीक है, ये थ्योरी कौन दिया है? पीटर ड्रॉकर ने। कौन दिया है? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब भेदभाव, कि कुछ लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है, कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट बड़ा है, लेकिन सच में एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है, और मैनेजमेंट क्या करता है? उस रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे अच्छे से मैनेज करके काम करता है। समझ में आया? तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसका डिफरेंस क्या है? आता है एग्जाम में, ध्यान देना है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है? रूल्स रेगुलेशन, प्लान, पॉलिसी बनाता है। रूल्स रेगुलेशन, प्लान, पॉलिसी कौन बनाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि जिला के कलेक्टर रूल बना दिए, समझ में आया? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, इसीलिए वो रूल बनाए। उसका मतलब वो काम को इम्प्लीमेंट, सॉरी, जो रूल बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो निचले लेवल के लोग हैं। हाँ या ना? जो निचले लेवल के लोग हैं, कलेक्टर के निचले लेवल के लोग हैं, वो क्या करते हैं? जो कलेक्टर साहब रूल बना दें उसको काम कैसे करेगा वो रूल, उसमें वो फोकस करते हैं। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी। समझ? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? रूल्स रेगुलेशन, प्लान, पॉलिसी बनाता है। उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट। कौन करता है? मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? बड़े लेवल पे डिसीजन लेता है। समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? बड़े लेवल पे डिसीजन लेता है, सबके लिए डिसीजन लेता है। कौन? एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है? जो डिसीजन लेता है वो मैनेजमेंट के दायरे पे होता है। सॉरी, मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे पे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। समझ में आया? डिसीजन टेकन विद इन द बाउंड्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि देखो, कॉलेज की जो प्रिंसिपल मैडम है वो पूरा सारा कॉलेज के लिए क्या करेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। लेकिन कॉमर्स डिपार्टमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन उसके भीतर है कि नहीं? हाँ या ना? तो कॉमर्स डिपार्टमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन ये एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर है, एडमिनिस्ट्रेशन का बाहर वाला रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हम जो मैनेज करेंगे वो कॉमर्स डिपार्टमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करेंगे, साइंस का रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मैनेज कर सकते हम लोग। समझ में आया? या फिर प्रिंसिपल मैडम जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उसके भीतर हमारा मैनेजमेंट होगा, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बड़ा डिसीजन लेता है और मैनेजमेंट क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर रह के डिसीजन लेता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट ऑफिस, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं। समझ में आया? लेकिन बिजनेस में क्या होते हैं? सॉरी, मैनेजमेंट बिजनेस में आता है। मैनेजमेंट किसका हिस्सा है? ज्यादातर बिजनेस में मैनेजमेंट का, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का ज्यादातर हिस्सा है। समझ में आया? ये क्या करता है? प्लानिंग करता है और चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। कैसे करेंगे, क्या क्या
सामान लेकर करेंगे, क्या क्या चीज चाहिए, ये इसका काम है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन इसका काम क्या है, ये डायरेक्ट और मोटिवेट करता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट और मोटिवेट करता है। मतलब क्या करना है, जो रूल्स एंड जो प्लानिंग है उसके हिसाब से डायरेक्शन होता है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। क्या करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन, फंक्शन मतलब काम को कंट्रोल करता है। क्या काम होना है, क्या काम नहीं होना है, ये कौन डिसाइड करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट ये काम नहीं करता। मैनेजमेंट क्या करता है, जो प्लान ये एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया है उसको खाली ये लागू करता है। समझ में आया? तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट का क्या डिफरेंस। तो सच बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है, इसके अंदर मैनेजमेंट आता है। समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है, इसके भीतर या फिर अंदर मैनेजमेंट आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है या फिर प्रोफेशन। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मैनेजमेंट का नेचर क्या है मतलब क्या, मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे हम, साइंस बोलेंगे कि आर्ट्स बोलेंगे कि प्रोफेशन बोलेंगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको ठीक से ध्यान देकर क्या है समझना है। देखो फर्स्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस, साइंस में क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है कि नहीं होता है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट होता है कि नहीं होता है, होता है। हाँ, साइंस में तुम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये सब करते हो ना, करते थे 10th में, अभी तो कॉमर्स पढ़ रहे हो। ये साइंस का गुण मैनेजमेंट में है कि नहीं वो चेक करेंगे। समझ में आया? फर्स्ट फीचर्स, सिस्टमैटिक, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वो सिस्टमेटिक तरीका से होता है कि नहीं होता है, कि नहीं होता है। साइंस का जो एक्सपेरिमेंट होता है सिस्टमेटिक होता है कि इधर उधर कर सकते हो। मतलब मान लो मैं एक केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं, तो पहले H2 उसके बाद SO4 ऐसा कुछ करते हैं, मैं तो भूल गया, उतना आइडिया नहीं है। तो सिस्टमेटिक तरीका से साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले एक केमिकल को डालना है एक फिक्स रेशियो में, उसके बाद दूसरा केमिकल को डालना है एक फिक्स रेशियो में, उसके बाद पानी डालना है। ठीक है, अगर उल्टा पुल्टा किए तो जल बल जाता है, हाँ या ना, या फिर आग वाग पकड़ लेता है। तो साइंस का जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन होता है वो सिस्टमेटिक तरीके से होता है। वैसे मैनेजमेंट का भी ऑब्जर्वेशन या फिर मैनेजमेंट का भी एप्लीकेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। पहले प्लानिंग आता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आता है कि नहीं आता है, कि पहले स्टाफ रख देते हैं उसके बाद प्लान करते हैं। ऐसा तो ना होता है, पहले क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, कंपनी बनाना है, उसके बाद चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बाद स्टाफ रखा जाता है। ये भी सिस्टमेटिक तरीका है। मतलब क्या, ये साइंस का फीचर्स कहां पर है, मैनेजमेंट में भी है। ये साइंस का पहला फीचर्स कहां पर है, मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, दूसरा फीचर्स क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन।
दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। देखो, जब हम साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, कि केमिकल वेमिकल डाल के छोड़ दिए, थोड़ा हक के आते हैं ऐसा बोलते हैं क्या, थोड़ा पान खा के आते हैं ऐसा बोलते हैं क्या, पता चला घर 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 जल गया, होता है कि नहीं होता है। तो साइंस का एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं फाइनल रिजल्ट को कंक्लूड करने के लिए, हाँ या ना। लेकिन मैनेजमेंट में हम कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, जैसे कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर मैं कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। आज अलग तरीके से काम करोगे, कल अलग तरीके से काम करोगे, हर टाइम रिजल्ट अलग अलग आएगा। आज तुम्हारा काम करने का तरीका अलग होगा, कल तुम्हारा काम करने का तरीका अलग होगा। जैसे कि मेरा पढ़ाने का तरीका हर दिन अलग अलग होता है। मैं तुम लोग को जैसे पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले बैच को ऐसा नहीं पढ़ाया हूँ, उसका मेथड अलग है, उसका एग्जाम्पल अलग था। तो ये साइंस का ये फीचर्स मैनेजमेंट में है क्या, नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, साइंस में ठीक से काम देता है, मैनेजमेंट में इतना अच्छे तरीके से काम नहीं देता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जैसे कि साइंस में हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में किया, ठीक है, मैं मान लो इंजन बनाया, क्या बनाया, एक इंजन बनाया, ठीक है। फर्स्ट टाइम बनाया, इंजन बना के गाड़ी में लगा के चला दूंगा क्या, गाड़ी प्रोडक्शन कर दूंगा, कि इंजन का टेस्टिंग वेस्टिंग करूंगा कि नहीं करूंगा। मैं एक इंजन बना, मान लो पानी वाला इंजन बनाया, फिर दूसरा और एक इंजन बना हुआ उस टाइप का, बन रहा है कि नहीं बन रहा चेक करूंगा। अभी बन गया तो उसको टेस्ट करूंगा, क्या करूंगा, खाऊंगा नहीं, टेस्ट करूंगा कि ये जो मैं इंजन बनाया गाड़ी में फिटिंग करके गाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है चेक करूंगा। एक्सट्रीम कंडीशन में गाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चेक करूंगा। पानी का इंजन नॉर्मल रोड पे तो चल रहा है लेकिन पहाड़ी रोड में नहीं चल रहा है, ये चेक करूंगा। बारिश के मौसम में चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चेक करूंगा। समर के मौसम में बहुत सारा टेस्टिंग करूंगा, तब फाइनल कंक्लूड करूंगा कि ये मशीन को आगे लेना है कि नहीं लेना है। समझ में आया, ऐसा होता है कि नहीं होता है। साइंटिस्ट लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ या ना। जैसे कि कोविड का वैक्सीन आया, पहले क्या करेंगे, पहले कोविड का वैक्सीन बनाए, 2-4 मूसा के ऊपर टेस्ट किए, उसके बाद एक बिल्ली के ऊपर टेस्ट किए, उसके बाद एक कुत्ता के ऊपर टेस्ट करते हैं, धीरे 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 ह्यूमन के ऊपर टेस्ट ट्रायल करते हैं। अगर पूरा सक्सेस होता है तब जाके लॉन्च करते हैं वो मेडिसिन या फिर वैक्सीन को, हाँ या ना। तो साइंस का प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, बार बार एक चीज को टेस्ट करके फाइनल करते हैं। मैनेजमेंट में भी ऐसा है, एक मेथड को 2-3 बार अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो मेथड सही होगा तब जाके वो मेथड को आगे चलाते हैं, नहीं तो बंद कर देते हैं। समझ में आया। मान लो 2 एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई ए और एम्प्लॉई बी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इन पे लागू करूंगा। पढ़ोगे टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है, कॉस्टिंग में पढ़ोगे तुम। मैं क्या करूंगा, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ये दोनों के ऊपर लागू करूंगा। ये इसका मतलब क्या है कि मैं इनको एक काम दूंगा, ठीक है। मान लो मैं इन दोनों को 100 सामान बनाने का काम दिया, मैं बोला ए को 100 सामान बनाना है 10 घंटा में और बी को भी 100 सामान बनाना है 10 घंटा में। और पर सामान मैं तुमको 2-2 रुपया दूंगा। ए ने क्या किया, 10 घंटा लगाया और 90 सामान बनाया।
बी ने क्या किया, 10 घंटा लगाया लेकिन वो 120 सामान बनाया। मैं क्या किया, ए को कम पैसा दिया, बी को ज्यादा पैसा दिया, क्योंकि जितना मैं काम बोला था उतना तो काम किया, लेकिन उससे भी ज्यादा काम करके दे दिया। कौन, बी। लेकिन ए क्या किया, जितना काम मैं दिया था उससे उतना काम भी नहीं किया, उससे कम काम किया। तो मैं इसको 80% सैलरी दूंगा, इसको क्या करूंगा, 120% सैलरी दूंगा। ठीक है, मैं ये मेथड 1 हफ्ता तक अप्लाई करके देखा अपनी कंपनी में। 1 हफ्ता बाद मुझे क्या पता चला कि जो ए अलसुहा था, गधा था, वो क्या किया, 90 बना रहा था, अभी 150 सामान बना रहा है। और बी भी उसके बराबरी में 150 सामान बना रहा है। मैं रिपीटेड 1 हफ्ता तक पूरा रिपीट एक्सपेरिमेंट किया इन दोनों के ऊपर, एक मेथड को अप्लाई करके। तो पता चला कि क्या हुआ, इनका एफिशिएंसी बढ़ गया। तो ये टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा कि नहीं करूंगा, साइंस की तरह रिपीट करके यूज करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर पता चला ये डीमोटिवेट हो गया, इसके साथ साथ ये भी डीमोटिवेट हो गया, तो ये टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को आगे लेकर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वहां पर भी चैप्टर क्लोज कर दूंगा। तो ये इसका फीचर्स, साइंस का ये रिपीट एक्सपेरिमेंट वाला फीचर्स मैनेजमेंट में है कि नहीं है। हम एक चीज को रिपीट करके देखते हैं, अगर सही रिजल्ट आया तो उस चीज को आगे लेकर जाते हैं, सही रिजल्ट नहीं आया तो उस चीज को बंद कर देते हैं। मैनेजमेंट में भी ऐसा है, तो साइंस का ये फीचर्स मैनेजमेंट में भी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस में कुछ मैं बनाया, जैसे कि मान लो मैं इंजन बनाया, वो इंजन चल गया, हर जगह चल रहा है। इंडिया में भी उस पानी वाला इंजन का गाड़ी चल रहा है, अमेरिका में भी चल गया, यूरोप में भी सब जगह चल गया, पहाड़ी में भी चल गया, वो गर्मी में भी चल गया। तो ये इंजन हर जगह अप्रूव होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जो फ्रीजर, मान लो फ्रीजर अमेरिका में बना है, अभी इंडिया में भी तो अप्रूव है ना। साइंस का रूल सेम है कि नहीं हर जगह, एवरी एक्शन हैज सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये अमेरिका में भी सेम है, इंडिया में भी सेम है, कि इंडिया में अलग होता है, नहीं होता है। लेकिन मैनेजमेंट का रूल हर जगह सेम होगा क्या, मैनेजमेंट का रूल हर जगह सेम होगा, क्यों नहीं होगा। मान लो इंडिया में रूल्स रेगुलेशन अलग है, हम इंडिया में चीजों को अलग तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, अमेरिका में वही चीज को कुछ अलग ढंग से मैनेज कर रहे हैं, हाँ या ना। तो साइंस का ये फीचर्स मैनेजमेंट में है नहीं है, समझ में आया। तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला फीचर्स साइंस में है खाली, मैनेजमेंट में नहीं है। तो 2 फीचर्स दोनों में है और 2 फीचर्स खाली साइंस में है। और लास्ट फीचर्स क्या बोल रहा है, रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। देखो मान लो ये मैं हूं किशोर साइंटिस्ट, और ये है गबरू साइंटिस्ट। एग्जाम्पल, साइंस का हम एक रूल पकड़े, क्या किए, साइंस का एक रूल पकड़े कि पानी को, ये वाटर है, वाटर को हम ऊपर से जब डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ये भी साइंटिस्ट क्या किया, ये भी पानी को ऊपर से डाला तो क्या आया, नीचे आया। कि ऊपर डालेगा तो ऊपर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं। पानी क्या, पानी का रूल क्या बोलता है, हर वक्त नीचे जाएगा, डाउन फ्लो होता है पानी का। फिर उल्टा पानी का एग्जाम्पल मत देना सर, हमारे छत्तीसगढ़ में उल्टा पानी है, वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, लेकिन इन जनरल क्या है, पानी नीचे ही बहता है, डाउनवर्ड मूव करता है। मैं किशोर साइंटिस्ट और ये एक गबरू साइंटिस्ट, दोनों का कंक्लूजन सेम हुआ कि नहीं हुआ,
मैं भी पानी को डालूंगा तो नीचे ही बहेगा, ये गबरू साइंटिस्ट भी पानी को डालेगा तो नीचे बहेगा। तो रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया रे बाबुलू? सेम आया ना। और एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये है एक मैनेजर प्रिया और ये है एक मैनेजर श्रिया। इसका मान लो सैमसंग कंपनी है, इसका मान लो ओप्पो कंपनी है। ये कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, ये भी कंपनी को मैनेज कर रही है कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। लेकिन दोनों कंपनी का प्रॉफिट अलग अलग है, दोनों कंपनी का वर्क कल्चर अलग अलग होगा कि नहीं होगा, कि सेम होगा? इसके पास अलग टाइप का आर्ट कला है और इसके पास अलग टाइप का कला है, इसके पास अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, इसके पास अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। तो ये क्या करेंगे, नॉलेज और एक्सपीरियंस और अपना आर्ट को यूज करके इस कंपनी को चलाया प्रिया ने और श्रिया ने इस कंपनी को चलाया। रिजल्ट सेम होगा क्या? एक कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, एक कंपनी कम ग्रोथ कर रहा है। तो साइंस का ये रेप्लिकेशन वाला फीचर्स मैनेजमेंट में लागू हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चला? कुछ कुछ साइंस का फीचर्स मैनेजमेंट में है, लेकिन कुछ फीचर्स साइंस का मैनेजमेंट में काम नहीं दे रहा है। हाँ या ना? तो मैनेजमेंट को हम साइंस बोल सकते हैं क्या? साइंस इक्वल टू मैनेजमेंट हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा फीचर्स तो नहीं है ना, कुछ कुछ फीचर्स है। तो इसीलिए ध्यान दो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसीलिए मैनेजमेंट को सोशल या फिर इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। साइंस और सोसाइटी दोनों का फीचर्स है मैनेजमेंट में, इसीलिए इसको सोशल साइंस बोलते हैं। या फिर साइंस का कुछ कुछ फीचर्स नहीं है, इसीलिए इसको इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। पूरा एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट, थोड़ा कम एग्जैक्ट साइंस है। समझ में आया? तो इससे क्या कंक्लूड हुए हम लोग, कि साइंस का कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में है, कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं है। दैट्स व्हाई we do not call science equal to management, we call science equal to social management equal to social science या फिर inexact science।